फ्रेंड, हम बात कर रहे थे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो वाटर की जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जिसमें हाई पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहिजन और एडिशन के बारे में हमने बात की थी। आज हम कुछ मजीद जो हैं वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वाटर की, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? हीट कैपेसिटी सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है। तो हीट कैपेसिटी बेसिकली हम कह रहे हैं, ये जो हीट कैपेसिटी है कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का जब हम मिनिमम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर कितना टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर आप किसी भी सब्सटेंस का, और सब्सटेंस का जो है हमें किसी भी मास यूनिट अगर ले लें, मास यूनिट हो सकता है 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है। तो 1 ग्राम या 1 किलोग्राम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर जब हम 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाने के लिए जो हम हीट, जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी, जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पर बात हो गई कि हीट कैपेसिटी क्या है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर मिनिमम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी, उसको हम कह रहे हैं हीट कैपेसिटी। अब अगर बात करें, अब स्पेसिफिकली अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें, वैसे तो हर जो सब्सटेंस होता है उसकी अपनी एक हीट कैपेसिटी होती है, लेकिन यहाँ पर अब हम बात करेंगे स्पेशली वाटर की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर को डिफाइन करें, तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 1 डिग्री सेल्सियस। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर को आप 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप उसको जो है वो गर्म करोगे, उसके लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। नॉर्मली 1 ग्राम वाटर को जब हम 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए जो हमें कैलोरीज रिक्वायर होती हैं वो होती है 1 कैलोरी। उसके लिए कैलोरीज जो रिक्वायर होती हैं वो कितनी है? वो है 1 कैलोरी जो है वो रिक्वायर होती है। 1 ग्राम वाटर को अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे, तो उसके लिए जो आपको कैलोरी रिक्वायर है वो कितनी है? वो है 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको हम जो है वो जॉल में कन्वर्ट करें, वन वन कैलोरी जो है कितने जॉल होते हैं? 4.18 जॉल। अगर आप इसको जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 जॉल होते हैं। यानी 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आपको 1 कैलोरी कैलोरी चाहिए, या फिर आपको 4.18, इसको जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.18 है। अच्छा, वाटर को अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर हैज रिलेटिवली वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हाई है। अब क्यों हाई है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? अब इधर देखें, जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट अप करते हैं, तो हीट, किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है? तो आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस सब्सटेंस के, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो जब आप उसको हीट अप करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी। जितनी तेजी से मॉलिक्यूल मूव करेंगे और एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उतनी तेजी से उसका क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा जल्दी बढ़ेगा। और जिस सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? देर से बढ़ेगा। तो वाटर की कहा जा रहा है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं 1 ग्राम वाटर ले लेता हूँ, और ये एक मैं आयरन का टुकड़ा ले लेता हूँ, लोहे का एक टुकड़ा ले लेता हूँ, ये आयरन का एक पीस है। 1 ग्राम से चले, 1 ग्राम ये आयरन है, और ये 1 ग्राम क्या है? वाटर है। अब क्या होगा कि जब मैं दोनों को जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करूं, तो वाटर को जो है वो गर्म करने के लिए मुझे ज्यादा हीट चाहिए होगी। यानी हीट जो है वो मुझे ज्यादा चाहिए होगी। लेकिन आयरन को गर्म करने के लिए मुझे कम हीट चाहिए होगी थी। कम हीट पर ही अपना टेम्परेचर बढ़ा लेगा। तो जिस कंपाउंड को या जिस सब्सटेंस को गर्म करने के लिए आपको ज्यादा हीट रिक्वायर हो, तो हम कहेंगे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है?
ज्यादा है। मतलब इसको गर्म करने के लिए या इसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका इंक्रीज करने में, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमें ज्यादा कैलोरीज रिक्वायर हो रही हैं। तो मतलब इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर किसी को गर्म करने के लिए कम कैलोरीज पर वो गर्म हो गया, तो हम कहेंगे कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके पास पानी है और लोहा है, दोनों को अगर साथ रखो तो लोहा पहले गर्म हो जाता है, और पानी जो है वो क्या क्या होता है, वो बाद में गर्म होता है। उसकी वजह क्या है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि 1 ग्राम, मैंने आपको बताया ना 1 ग्राम वाटर को या 1 ग्राम सब्सटेंस को इंक्रीज करने की, 1 ग्राम वाटर को इंक्रीज करने के लिए आपको जो कैलोरीज रिक्वायर हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कैलोरीज रिक्वायर हैं 2। और अगर आपसे पूछा जाए 2 ग्राम वाटर को के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी, तो ये सिंपल सी बात है, वो 2 कैलोरीज होंगी। जब 1 ग्राम को 1 कैलोरी है तो 2 ग्राम को कितनी होंगी, 2 कैलोरीज होंगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए जो है वो कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी, आपको पता है 1 किलोग्राम वाटर में जो है वो कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो अब कैलोरीज भी कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 1000 कैलोरीज रिक्वायर होंगी, 1000 कैलोरीज जो है वो क्या है, रिक्वायर होंगी। इसको 1 के भी कह सकते हैं, 1 के कैलोरीज यानी 1000 कैलोरीज जो है वो क्या होंगी, इसको रिक्वायर होंगी। इसी तरीके से सिंपली अगर कहा जाए आपसे कि एक वाटर है जिसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, एक वाटर है जिसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको 17 डिग्री सेल्सियस तक इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी। आपको पता है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी रिक्वायर थी, 1 कैलोरी रिक्वायर थी। तो अब यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है तो कितनी कैलोरीज रिक्वायर होंगी, 2 कैलोरीज रिक्वायर होंगी। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो फिर 2 कैलोरीज जो है वो क्या होंगी, रिक्वायर होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको जो है ये इसको मतलब जो है अपने दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, अब एक और बात ये होती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की हाई है क्यों, उसकी रीजन क्या है, इसके बिहाइंड क्या रीजन है। तो इसके बिहाइंड देखें, रीजन ये है सिंपल से, मैंने अभी आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है किस पर, ये डिपेंड कर रही होती है मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी पर। अब मिसाल के तौर पे ये एक सब्सटेंस है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल तेजी से एक दूसरे के मूव करेंगे, टकराएंगे, और उससे क्या होगी, इसकी जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जितना वो मूवमेंट शो करेंगे, उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो देखें यहाँ पर क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। तो उसमें उस तरह की मूवमेंट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी इसका मतलब वाटर की थोड़ी कम है। इसके मुकाबले में वाटर की काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि मॉलिक्यूल किसके साथ मिले हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। जब हम इसको हीट देते हैं वाटर को, तो कुछ हीट जो है वो सबसे पहले तो जब हम वाटर को हीट देंगे तो पहले वो हीट इसके मॉलिक्यूल को मूव करने में इस्तेमाल नहीं होगी, पहले वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगी। पहले वो हीट क्या करेगी, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगी। फिर आगे जो हीट मजीद आएगी, फिर वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। यानी एकदम से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना, पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मतलब ये कि वाटर ने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करी, लेकिन टेम्परेचर में अपने चेंज क्या लेकर आया, कम लेकर आया। किसके मुकाबले में, दूसरे सब्सटेंस के मुकाबले में। हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि पहले हीट इस्तेमाल हो रही है बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए, फिर नेक्स्ट फेज में जो है वो हीट किसमें इस्तेमाल होगी, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो वाटर जो है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को कम जो है वो चेंज करता है। और दूसरे जो सब्सटेंस हैं जैसे आयरन है, वो थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फिर अपने टेम्परेचर को जल्दी क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो यही चीज आपकी बुक में यहाँ पर लिखी हुई है। रीजनेबल क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, वाई वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस। तो इसका सिंपल सा जवाब ये होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। और उसकी रीजन क्या है, बिकॉज मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर इज यूटिलाइज इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ज्यादातर जो हीट जो वाटर लेता है वो किसमें इस्तेमाल हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में। देयरफॉर इट डज नॉट
मैनिफेस्ट इटसेल्फ टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। इसी वजह से वो वाटर के टेम्परेचर को रेज करने में इतनी शो नहीं होती जितनी कि इसमें इस्तेमाल हो जाती है वो हीट या वो कैलोरीज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। Hence, very large amount of heat can increase very little in temperature of water। यानी थोड़ा भी वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होती है, ज्यादा आपको जो है वो हीट चाहिए। अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हाई होने का रोल क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसका क्या रोल है? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका हम रोल देखें, कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो है वो रोल क्या है, इसका फायदा क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर एक्ट एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर। वाटर एक तरीके से टेम्परेचर स्टेबलाइजर का काम करता है। देखें, अगर आप एक एसी वाले कमरे में बैठे हैं, उससे फौरन बाहर निकलकर आप एकदम से गर्मी में जाते हैं, तो आपका टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं होगा। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होगा? एक तो अगर बाहर हीट आती भी है आपकी बॉडी में, तो वो हीट ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में इस्तेमाल होगी, वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में इतनी इस्तेमाल नहीं होगी। तो वाटर अपना टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं करता। यही वजह होती है कि हम एकदम अगर गर्मी से मतलब एसी वाले रूम से आप एकदम बाहर निकलोगे तो आपको एकदम से गर्मी नहीं लगेगी, थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। इसके अलावा और रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द हॉट इन्वायरमेंट। अब हॉट इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये रेगुलेट करके रखता है। नहीं, अगर हम किसी गर्म जगह पर हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए बहुत ज्यादा। ये उसको क्या करेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर उसको टेम्परेचर को इतनी जल्दी चेंज होने नहीं देगी। तो एकदम से जो सडन थर्मल चेंज आता है ना एकदम से, उससे क्या करता है, ये बचा लेता है। और दूसरी चीज आप ये भी देखो कि मिसाल के तौर पे ये एक वाटर है, पानी है। अब आप इस पानी के अंदर देखें कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की लो होती, तो ये जो हमारे दरिया हैं, हमारे झील हैं, इनका पानी तो जल्दी से गर्म हो जाता। और जब ज्यादा जल्दी गर्म होता है तो फिर उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए नुकसान होता। फिर एक और इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फायदा क्या है, कि हमारी जमीन को भी तो ये ठंडा रखता है वाटर। कि ज्यादातर जो सूरज की रोशनी की जो हीट है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एब्जॉर्ब करता है पानी। लेकिन उसमें अपने जो है वो टेम्परेचर पे इतना फर्क नहीं आता। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, ये थर्मल स्टेबलाइजर का काम, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन देख लें क्या होती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस फॉर्म। यानी एक यूनिट मास के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये यूनिट मास जो है 1 ग्राम भी हो सकता है, यूनिट मास जो है वो क्या हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है यूनिट मास। तो एक यूनिट मास को चाहे 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम कोई लिक्विड हो, उसको गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी हीट रिक्वायर होगी, कितने क्या कहना चाहिए, कैलोरीज रिक्वायर हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड आपके पास मिल्क भी हो सकता है, लिक्विड आपके पास वाटर भी हो सकता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। हम स्पेसिफिकली अब किसकी बात करेंगे, वाटर की। इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज। यानी 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितनी कैलोरीज चाहिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर हैज हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर का हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई है। मतलब वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। और 1 ग्राम वाटर को जो है वो आपको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, 574 कैलोरीज जो है वो रिक्वायर है 1 ग्राम वाटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए, जो है वो गैसेज में कन्वर्ट करने के लिए। द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मीन्स दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट with minimal loss of temperature from their body। मतलब कह रहा है कि द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का यहाँ पर मतलब ये हो गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट। यानी बॉडी से जो है वो हीट क्या होगी, ज्यादा लॉस होगी, लेकिन उसमें क्या हो, टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, चेंज, उसमें टेम्परेचर में चेंज कम आएगा। चले मैं आपको इस तरह से इस स्टेटमेंट को समझाता हूँ कि अब यहाँ पर मैंने आपको, अगर इसी तरह से यहाँ पर फिर दोबारा मैं जो हूँ यहाँ पर वाटर की जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये वाटर है, और वाटर के मॉलिक्यूल को जब हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे, तो वही बात है कि सबसे पहले जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी।
और जिन मॉलिक्यूल की हीट ऑफ वेपर जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वाटर की ज्यादा मूवमेंट होगी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो क्या होंगे, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में। यानी जिनका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी जो टेम्परेचर को, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ेगा। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी यहाँ पर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर में। और बाकी जो बचेगा वाटर, उसका टेम्परेचर थोड़ा क्या होगा, थोड़ा फिर वो कम होगा। यानी वो जो टेम्परेचर था, जो कैलोरी हीट जो बढ़ी थी, वो वाटर के मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट होंगे, वो अपने साथ क्या कहेंगे, अपने साथ इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, यही बात यहाँ पर कर रहा है कि द हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मींस दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी लॉस्ट। यानी जो ज्यादातर हीट है या जो टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। मिनिमल वाटर का लॉस कम होगा बॉडी से, लेकिन ज्यादातर जो थोड़ा भी पानी निकलेगा, वो अपने साथ क्या लेके जो है वो निकल जाएगा, बॉडी की जो हीट होगी उसको लेके निकलेगा। जो हमें पसीना आता है बेसिकली, आपको पता है कि जब प्लांट की बॉडी से वाटर एवापोरेट होता है, तो इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जब प्लांट की बॉडी से वाटर एवापोरेट होता है, तो इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जब एनिमल की बॉडी से या ह्यूमन बॉडी से जो वाटर एवापोरेट होता है, इसको हम कहते हैं पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन जो है वो हमारी बॉडी से जो वाटर पसीने आते हैं, तो ये पर्सपिरेशन है। और प्लांट की बॉडी से जब वाटर वेपर की निकलता है, तो ये ट्रांसपायरेशन है। तो ये पर्सपिरेशन और ट्रांसपायरेशन भी बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो क्या करते हैं, लो कर रखने में जो है वो हेल्प करते हैं। किस तरह से लो रखने में हेल्प करते हैं, ये मैं थोड़ा सा इस तरह से आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, ये है हमारे पास 1 लीटर वाटर। कितने लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है। आपको पता है 1 लीटर वाटर में कितने एम एल होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर वाटर में जो एम एल होते हैं, वो 1000 होते हैं। अब जब हम इस वाटर को गर्म करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर इस वाटर से 2 ml वाटर एवापोरेट हो जाए, कितना एम एल वाटर एवापोरेट हो जाए, 2 ml। 1000 ml में से कितना वाटर एवापोरेट हुआ, 2 ml वाटर एवापोरेट हुआ। तो बाकी जो 998 ml वाटर होगा, उसका टेम्परेचर कितने डिग्री कम हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब इसको इसमें इस तरह से मैं देता हूं मिसाल इसकी, कि इस वाटर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। अब इसको गर्म किया, तो टेम्परेचर मजीद क्या हुआ, 38 तक हो गया। अब क्या हुआ इसमें से, ये वाटर कितना है, 1000 ml। 1000 ml है, और ये जो है, वैसे तो बॉइलिंग डिफरेंट होती है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये 1 लीटर जो है वो में 1000 ml होते हैं। अब इसमें से 2 ml वाटर क्या हो गया, एवापोरेट हो गया। अब 2 ml जब वाटर एवापोरेट होगा, तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड जब वाटर हुआ है, तो ये दोबारा कितने पर आ जाएगा, 37 पर, क्योंकि ये 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर जो है वो किसके साथ चला गया, इस 2 ml वाटर के साथ जो है वो चला गया। तो यही एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में दी है, आपने याद रखनी है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वाटर एवापोरेट। और उसके बाद कहता है ओनली 2 ml ऑफ आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1000 ml ऑफ वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 ml ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। व्हेन एन एनिमल स्वेट, बॉडी हीट इज यूज टू वेपराइज द स्वेट, दस कूलिंग द एनिमल। यानी वो एनिमल को कूल करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपने ये तमाम पॉइंट जो है वो किसमें देखना है, ये लिखना है आपने, इंपॉर्टेंस ऑफ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। या अगर आपसे पूछा जाए, मैकेनिज्म पूछा जाए, वो मैकेनिज्म क्या है जिसके जरिए जो है वो एवापोरेशन जो होती है या जो स्वेटिंग होती है, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर को कम करती है। तो उस मैकेनिज्म को इस मिसाल के जरिए जो मैंने अभी आपको दी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर हम देखेंगे जो है वो मजीद कुछ प्रॉपर्टीज वाटर की जो है वो डिस्कस करेंगे।